हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। तो आज हम टेक्नोमेट्री में आगे के क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें और समझें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट का मान वही रहेगा कि हमें इनके मान रखने हैं। sin 30 की 1/2 प्लस tan 45 की 1 माइनस cos 60 की कितनी हो जाएगी? cos 60 की निकाल लो 1/sin 60 होता है, तो sin 60 कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 को हम उल्टा कर देंगे तो 2/√3 अपॉन sec 30 कितनी होती है? sec 30 क्या होता है? 1/sin cos 30। cos 30 कितनी होती है? √3/2। तो इसका उल्टा 2/√3 प्लस cos 60 की कितनी होती है? 1/2 प्लस cot 45 की 1। अब आगे हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2√3 एलसीएम आ जाएगा। 2 का 2√3 में भाग करेंगे, 2 से 2 आउट, √3 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो √3 प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 आउट, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 अपॉन, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 2√3, √3 से √3 आउट, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 प्लस 2 से 2 आउट, √3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो √3 प्लस 2√3। अब आगे क्या करेंगे हम? कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। 2√3 से 2√3 आउट, हमारे पास क्या बचा? 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हर का परमेयीकरण। ठीक है, हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या आएगा? 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या लगाया है? a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे आगे हम ऊपर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा?
खोलो 3√3 का स्क्वायर खोलो, 3√3 इंटू 3√3 कितना हो जाएगा, √3 3 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 प्लस 16 माइनस 2ab, 2a 2 दिया 6, 6 चौक 24, 24√3 नीचे कितना हो जाएगा 27 माइनस 16 कितना हो गया 27 और 16, 27 और 33, 33 और 10 43, 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11। क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर। इस क्वेश्चन को दोबारा समझो। हमसे क्या पूछ रहा था, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की कितनी होती है 1 और cosec 60 की होती है 2/√3 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 अपॉन में sec 30 की 2/√3 प्लस cos 60 की होती है 1/2 प्लस cot 45 की 1। अब हमने ऊपर क्या किया 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 में हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या मिला हमें 2√3। अब 2 का भाग हम 2√3 में देंगे तो 2 से 2 आउट हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा √3। ऐसे ही अगला, इसके नीचे हम 1 मानते हैं, 1/1 होता है तो 1 का हमने 2√3 में भाग किया तो हमें क्या मिला 2√3, तो 2√3 का हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2√3। ऐसे ही हमने यहाँ पर √3 का 2√3 में भाग दिया तो कितना हुआ ओनली 2 बचा, √3 से √3 आउट हो जाएगा तो 2 का हमने 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4 प्राप्त हुआ। सेम कंडीशन नीचे, सेम ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बस सेम कंडीशन हुआ है। अब ऊपर कितने हो गए 1√3 ये और 2√3 ये हैं, तो 1 और 2 कितने होते हैं 3, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 चली जाता है, फिर अपॉन में 1√3 ये रहा, 2√3 ये रहे तो कितना हो गए 3√3 प्लस 4 अपॉन 2/2√3 था अपॉन में 2√3 से 2√3 आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। हम यहाँ पर इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वो नीचे अंडर रूट से हटाना है हमें। यहाँ से कभी भी यही संख्या आ जाए तो हमेशा नीचे से अंडर रूट हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम हर का परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण क्या होता है, जैसे कि हमसे कोई संख्या बोल दे √3 + 1 अपॉन √3 - 1, तो होता क्या है, अब जैसे कि इसकी जगह 1 है तो क्या करना पड़ेगा हमें, नीचे वाली संख्या का जस्ट उल्टा कर देते हैं, जस्ट उल्टा। अब जैसे कि यहाँ पे √3 - 1 है, जस्ट इसका उल्टा कितना हो जाएगा √3 + 1। जो हम गुणा ऊपर करेंगे वही गुणा नीचे करेंगे, परमेयीकरण यही बोलता है। मतलब कि नीचे वाली संख्या का अपोजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या गुणा करना है। ठीक है, इतना है समझ में। तो हम क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण क्या होता है 3√3 + 4 है तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, इधर हमारी कंडीशन क्या बन रही थी, a - b और a + b, सॉरी -b, तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन
इधर हमारी कंडीशन क्या बनी थी, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हमने इसका 3√3 का स्क्वायर किया, कैसे किया, देखो 3 इंटू √3 इंटू 3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 का गुणा करेंगे √3 में तो 3 वो होता है हमारे पास, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो क्या हो गया हमारे पास 27। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो प्लस के 16 माइनस 2ab, तो 2 गुणा 3 2 तिया 6, देखो 2ab कितना हो गया, 4 दूनी 8 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा 24√3 आ गया, कितना हो जाएगा 27 और 16 43 यानी कि 43 माइनस 24√3 यानी 24√3 अपॉन 11 क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिख के मुझसे बोल दे, मैं इसको एक बार दोबारा बता दूंगा अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, तो नोट करो से। तो हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 5 cos² 30 डिग्री प्लस
4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सो सबसे पहला काम हमारा तो वही रहेगा, क्या करना है कि इनके पहले वैल्यूज रखनी है कि cos 30 की कितनी होती है, sec 30 की कितनी होती है, tan 45 की कितनी होती है, sin 30 की कितनी होती है, cos 30 की कितनी होती है। 5 मल्टीप्लाई cos 30 की √3/2 का होल स्क्वायर करने की वो बोल रहा है, प्लस 4 इंटू sec 30 की 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की 1 इसका भी होल स्क्वायर अपॉन sin 30 की 1/2 इसका भी होल स्क्वायर प्लस cos 30 की √3/2 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या करेंगे 5 इंटू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू अरे नहीं 1/4 प्लस 3/4 ऊपर से हमारा एलसीएम आया कितना, चलो एक लाइन और पढ़ा लो, चलो 5 तिया 15/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना एलसीएम आ जाएगा 4 1 प्लस 3 ऊपर क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम 4 तिया 12 4 तिया 12 4 का भाग 12 में दिया 3 बार 3 का मल्टीप्लाई किया 15 में तो 45 प्लस 3 का भाग हमने 12 में दिया 4 बार 4 का हमने किया 16 चौक 64 माइनस 12 अपॉन 4/4 से 4 आउट हमारे पास क्या बचा 45 और 64 कितने होते हैं 64 5 69 69 और 40 109 में से अगर 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 109 में से 12 जाएंगे तो 109 में से 2 गए तो 7 और 10 लेस किया तो 97 चेक कर लो 45 64 कितना हो गया 9 109 और 12 जाएंगे तो 7 9 कितना बचा हमारे पास 97/12 आंसर। इसे मैं एक बार समझा देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन था 5 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि cos 30 sec 30 tan 45 sin 30 cos 30 का वैल्यूबल मान रखेंगे। मान क्या होते हैं हमारे cos 30 का कितना हो जाएगा √3/2 अब वो हमसे बोला है स्क्वायर करने की तो क्या कर देंगे हम स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 तो हमसे बोल रहा है स्क्वायर करने की तो स्क्वायर करेंगे कर दिया tan 45 की 1 तो 1 का स्क्वायर करने की बोला तो कर दिया sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इसमें भी हमसे बोल रहा है वो स्क्वायर करने की तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया प्लस cos 30 कितनी होती है √3/2 का बोल रहा है वो स्क्वायर करने की तो हमने भी इसका भी कर दिया स्क्वायर। फिर हमने क्या किया √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 ठीक है। ऐसे ही इधर 2 का स्क्वायर किया 4 √3 का स्क्वायर किया 3 ठीक है। कहाँ थे हम
हाँ याद है, 1 का स्क्वायर किया 1/1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर बराबर लगा दिया हमने। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का गुणा 3 में किया 15, 15/4, 4 का गुणा 4 में किया 16, 16/3, ठीक है। -1 है तो -1 अपॉन इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, क्या आया 4, ठीक है। तो 4 का डिवाइड हमने 4 में दिया तो एक बार, 1 का गुणा किया हमने 1 में तो 1 प्राप्त हुआ, प्लस 4 का डिवाइड हमने 4 में किया तो हमें 1 प्राप्त हुआ, तो 1 का गुणा हमने 3 में किया तो 3। आगे बढ़ेंगे। अब ऊपर वाली संख्या में हमने क्या लिया एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 4 × 12, ठीक है। 12 एलसीएम आ गया। 4 से हमने 12 को डिवाइड किया 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई हमने 15 में किया, कितना हुआ 45। ऐसे ही यहाँ पे हमने 3 का डिवाइड किया 12 में तो कितनी बार गया 4 बार, तो 4 का हमने 16 में गुणा कर दिया तो कितना आया 16 × 4 64 होता है, यस। फिर हमने 1 के नीचे 1 माना जाता है तो क्या होगा, 1 का हमने 12 में डिवाइड दिया तो कितना आया हमें 12। अब 12 का गुणा हम ऊपर वाले 1 में करेंगे तो कितना होगा 12, ठीक है। नीचे हमारा क्या हो गया 1 + 3 कितना हो गया 4, नीचे 4 दिया था तो 4 लिख दिया, 4 से 4 आउट हो जाएगा 1 टाइम। ऊपर कितना हो गया 45 + 64 - 12। अब 45 + 64 कितना हुआ 109, 109 में से 12 गए तो कितने बचे 97, यानी कि 97। अब 97 ऊपर आ गया हमारा, नीचे क्या बचा था 12 तो 12 लिख दिया। इसके नीचे 1 था तो 1 तो माना नहीं जाता है, वो तो ऑलरेडी होता ही है, तो क्या हुआ हमारा आंसर 97/12। इसे नोट कर लो। कल आइए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित
समीकरणों में x का मान ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 sin 3x इजिकल टू √3। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में x का मान निकालो, यानी कि x निकालना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 2 sin 3x बराबर √3। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्या दिया है 2 sin 3x इजिकल टू √3। इस 2 को इसके अपॉन में ले लेंगे, ये 2 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या होगा sin 3x इजिकल टू √3/2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन की वैल्यू में मान देखेंगे कि √3/2 किसका होता है। साइन ही क्यों देखेंगे हम, साइन क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी साइन है, हमें यहाँ पे भी साइन लेके आना है। तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 3x इजिकल टू साइन √3/2 किसकी होती है 60 डिग्री की। क्यों लेंगे, हम इसकी जगह कॉस की भी तो रख सकते थे, कॉस की रखते तो यहाँ पे हमारे साइन और कॉस हो जाते तो कटते नहीं, इसीलिए हमें काटना पड़ेगा, इसीलिए हमने साइन की वैल्यू देखी। तो साइन 60 डिग्री होता है। अब क्या होगा, इस साइन से ये साइन आउट हो जाएगा, तो 3x इजिकल टू 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, x बराबर 60 डिग्री अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार समझो से द्वारा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था 2 sin 3x इजिकल टू √3। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को √3 के अपॉन में ले आएंगे, हमारे पास क्या बचेगा फिर sin 3x इजिकल टू √3/2। अब हम यहाँ पे sin 3x इजिकल टू sin 60 डिग्री कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे cos की रखते हैं तो cos से ये sin तो कटता नहीं किसी भी कीमत में, तो इसीलिए हमने √3/2 साइन की मान में ही देखा, क्योंकि साइन से साइन आउट हो रहा है। ठीक है, तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री। साइन से साइन आउट, 3x बचा यहाँ पर, इधर क्या बचा 60, x बराबर 60/3 कर लिया, तो 3 से 60 कटा तो कितना बचा 20 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो नोट कर लो।
अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, √3 tan 2x इजिकल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है √3 2x इजिकल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, x का मान हमें ये निकालना है, इसको निकालना है, इसको। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको नहीं छुएंगे हम, इसको हम बिल्कुल नहीं छुएंगे। √3 tan 2x ऐसे कैसे रन दो, चलो cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 45 की 1/√2 इंटू cos 45 की 1/√2। ऐसे कैसे रन दो, चलन दो भाई, बकरी की तरह बंधा हुआ है, ऐसे ही चलन दो। तो 1/2 प्लस 1/√3 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 और 1 का 1 में करेंगे तो 1, तो 1/2। इसे ऐसे कैसे चलन दो, भेड़ बकरी की तरह। ऐसे हम लोग 2 1 जा 2, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 प्लस 2 का 2 में करेंगे तो भाग तो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 1। क्या हो जाएगा यहाँ से 2/2, 2 से 2 आउट 1। अब क्या करेंगे, √3 tan 2x इजिकल टू 1। अब इस √3 को अपॉन में ले जाएंगे तो tan 2x इजिकल टू 1/√3। अब वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है आपकी tan 30 डिग्री की। तो क्या हो जाएगा यहां से, tan 2x इजिकल टू tan 30 डिग्री। यहां से हमारा tan आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x इजिकल टू 30। तो x बराबर 30/2। 2 से हमने इसको काट दिया कितनी बार, 15 बार। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 15 डिग्री। आंसर। इस क्वेश्चन को दोबारा समझो, हमसे क्या कह रहा था क्वेश्चन, √3 tan 2x बराबर cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे हम, भाई इसको तो छूना ही नहीं है अभी, तो इसको बिल्कुल मत छुओ, अभी इसको छुओ। cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस लगाया तो प्लस लगाया, sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू लगाया तो इंटू लगाया, cos 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अभी नहीं छुएंगे इसको भी, अभी बिल्कुल नहीं छूना। इधर ही आ जाओ, 1/2 √2 का गुणा √2 में किया तो 2, 1 का गुणा 1 में किया तो 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसको फिर से नहीं छुएंगे भाई, अभी नहीं छूना।
रूट 3x 2x ऐसी कैसी रहने दो। यहाँ पे हमने क्या लिया एलसीएम, एलसीएम कितना आया 2, 2 का डिवाइड हम 2 में करेंगे तो भाई 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे गुणा यानी कि 1 में, तो कितना आया 1। ठीक है, 2 का डिवाइड हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2/2। अगर हम 2 को 2 से काटेंगे 2 1 या 2 तो होता है, 2 से 2 को काटेंगे तो 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा रूट 3 tan 2x बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस वाले रूट 3 को जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो 1 के अपॉन में आ जाएगा, यानी कि tan 2x बराबर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और यहाँ पर फिर से हमने वही कंडीशन आ गई है कि यहाँ पे हमें फिर से देखना पड़ेगा कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो जो होती है आपकी tan 30 की। तो कितना हो जाएगा tan 2x बराबर tan 30 डिग्री। यहाँ पे tan से tan चला जाएगा, गायब, भग गया कहीं रास्ते में, तो 2x बराबर 30 डिग्री बचा। अब इस 2 को हम इस 30 के यानी कि 30 के नीचे अपॉन में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे भाई, इसको सोल्व करोगे आप, कैंची गुणा करोगे तो क्या आएगा 2x बराबर 30, तो क्या हो जाएगा x बराबर 30/2। अब 2 के टेबल से हमने 30 को काटा तो कितनी बार कटा 15 बार, तो आंसर क्या आ गया हमारा x बराबर 15 डिग्री। कर लो नोट इसे। अब हम करेंगे अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 2x बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है cos 2x बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को कराने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। सबसे पहला तरीका ये है, फर्स्ट वे,
यानी कि फर्स्ट मेथड। चलो फर्स्ट ऐसे ले लो, पूरे क्यों लिख रहे हो। क्या है, cos 2x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। क्या करेंगे, इधर एक फॉर्मूला बना हुआ है। किसका बना हुआ है, cos a प्लस बी, नहीं cos a माइनस बी का। तो cos a इंटू cos b माइनस वो प्लस साइन a इंटू साइन बी। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, cos 2x बराबर cos a माइनस बी, यानी कि cos 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। भाई देखो cos a माइनस फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a की वैल्यू कितनी है 60, b की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पर रख दिया हमने cos a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 30, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, cos 2x बराबर cos 30 डिग्री। भाई 60 में 30 आएंगे, 30 ही तो बचेंगे। यहाँ से cos से cos आउट, तो 2x बराबर कितना बचा 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/2, काट दो, तो x बराबर 15 डिग्री। इस फर्स्ट मेथड को दोबारा समझ लो। क्वेश्चन था cos 2x बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। भाई अब सभी जानते हैं कि भाई एक फॉर्मूला था cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। वही कंडीशन, सेम कंडीशन जे बन रही है, सेम cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। कितना हो जाएगा cos a माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी है 60, b की वैल्यू कितनी है 30, तो कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 60 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 30, तो कितना हो जाएगा cos 2x बराबर cos 30 डिग्री। cos से cos आउट, तो 2x बराबर 30 डिग्री। अब हम आगे क्या करेंगे, 2x बराबर 30 डिग्री है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/2, 2 भाई भाग में चला जाएगा 30 के, तो 2 से हमने 30 को काटा तो कितने काटा 15 बार। तो क्या आ जाएगा आंसर, x बराबर 15 डिग्री। तो नोट कर लो फटाफट से। तो सो अब सेकंड तरीका बताऊं इसका। चलो सेकंड तरीके से देखते हैं। अब इसका सेकंड मेथड, भाई दोनों तरीके बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और बेल आइकन जरूर दबाना। क्या लिखना है हमें सबसे पहले, cos 2x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। भाई cos 2x को तो ऐसे की ऐसे ही रहने दो, ऐसे मत छुओ। cos 60 की वैल्यू 1/2 गुणा cos 30 की √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 की 1/2। यहाँ से कितना हो जाएगा, √3/4 प्लस √3/4 कितना हो जाएगा, ऐसे कितना लेंगे 4, कितना हो जाएगा √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3/4। 2 से 4 2 टाइम आउट, तो क्या बचा हमारे पास √3/2। तो कितना आ गया, cos 2x बराबर √3/2। अब फिर से वही कंडीशन आ गई, cos में हमें देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। cos कितने की होती है, 30 डिग्री। आ गई वही सेम कंडीशन, सो कर दो 2x बराबर 30 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री अपॉन 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। cos 2x बराबर देता क्वेश्चन हमारा, क्या किया हमने, सीधे सीधे मान रख दिए कि cos 60 की 1/2 cos 30 की √3/2 प्लस sin 60 की √3/2 इंटू sin 30 की 1/2। 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 1, 1 का गुणा करेंगे √3 में तो √3, ऐसी सेम। तो कितने हो जाएंगे, एक और एक 2 √3/4। 2 से 4 कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम बार बराबर √3/2 बचा। अब cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की। अब cos से cos आउट हो जाएगा, तो 2x बराबर 30 डिग्री बचा। 30 का भाग हमने 2 में दिया, वो 2 का भाग 30 में दिया, तो कितना आया, x बराबर 15 डिग्री। तो नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला में, क्या पूछ रहा है, फोर्थ हमसे कह रहा है निम्नलिखित को
सत्यापित कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमसे एक चीज बोलना है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो क्या करना है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे सबसे पहले, अब ये थीटा की वैल्यू दे रहा है तो इस थीटा की वैल्यू को रख देंगे। क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। भाई राइट हैंड साइड लो, क्या है 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। रखो भाई tan 45 की 1 अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1, यानी कि ओनली 2 नहीं 2 अपॉन 2, 2 से 2 को काटेंगे तो 1। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2 इंटू 45 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1। तो क्या हुआ हमारा RHS इज इक्वल टू LHS बराबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। क्वेश्चन था साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो क्या करेंगे, थीटा की जगह 45 रख देंगे, साइन 2 इंटू 45 डिग्री प्लस 2 tan थीटा की जगह 45 रख दिया तो 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड उठाएंगे अपनी, इसको उठाएंगे, क्या है 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 इंटू 1, ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा हमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का भाग में करेंगे 2, 1 प्लस 1 2, 2 का भाग 2 में करेंगे तो एक बार। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन 2 इंटू 45 डिग्री। भाई 2 का गुणा 45 में करोगे तो 90 तो मिलेगा, तो कितना हो जाएगा साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो RHS बराबर LHS। इस क्वेश्चन को नोट कर लो फटाफट से। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना और हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो, जिससे मैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा। ठीक है।